नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नारायण मोहिनी रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस गुप्त प्रयोग का उपयोग लोग अपनी हर तरह की समस्या से बचने के लिए क्यों करते हैं, चाहे वो शत्रु से संबंधित समस्या हो या आर्थिक क्षेत्र की समस्या हो या किसी भी तरह की समस्या का अगर कोई व्यक्ति सामना कर रहा है तो इस प्रयोग का उपयोग वो क्यों करते हैं, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नारायण मोहिनी ये बहुत ही गुप्त प्रयोग माना जाता है। मोहिनी जो भगवान नारायण का ही स्वरूप मानी जाती है। जब भी बहुत ही ज्यादा समस्याएं, अड़चने, जालसाजी, विवाद ये बढ़ जाते हैं, तब भगवान के इस मोहिनी स्वरूप का उपयोग किया जाता है उन समस्याओं से निजात पाने के लिए। आप अपने जीवन में एक साधारण जिंदगी जी रहे हैं, आपका परिवार हंसी खुशी से चल रहा है। कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपने परिवार में खुश रहें, तो वे लोग आपको फंसाने के लिए, आपका मान सम्मान खराब करने के लिए कुछ न कुछ उपाय करते रहते हैं। आप नौकरी के क्षेत्र में हैं, आपके साथी आपकी तरक्की को पसंद नहीं कर रहे हैं, वे लोग आपको फंसाने के लिए कोई न कोई चक्रव्यूह तैयार करते रहते हैं। आपके परिवार में जमीन से संबंधित कोई विवाद चल रहा है तो परिवार के दूसरे लोग भी आपको फंसाने के लिए कोई न कोई चक्रव्यूह चलाते रहते हैं। फिर चाहे जमीन की समस्या हो, चाहे आर्थिक समस्या हो या किसी भी क्षेत्र से संबंधित समस्या हो, जब आपको लोग फंसाने का कार्य करते हैं, जालसाजी में आपको डालने की कोशिश करते हैं, षड्यंत्र में आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, तो नारायण मोहिनी का प्रयोग बहुत ही उचित माना जाता है, बहुत ही प्रमुख माना जाता है। कभी कभी आपके सामने जो आपके शत्रु होते हैं वो आपके अपने होते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि इनका सामना कैसे किया जाए, क्योंकि आपके संबंध होते हैं उनसे, पारिवारिक संबंध होते हैं। लेकिन ऐसी अवस्था में अगर नारायण मोहिनी प्रयोग करते हैं, फिर चाहे वो आपके पारिवारिक लोग हों, चाहे बाहर के लोग हों, चाहे मित्र क्षेत्र के लोग हों, चाहे कोई भी हो, आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का षड्यंत्र रच नहीं पाते हैं। किसी भी तरह का चक्रव्यूह आपके खिलाफ तैयार नहीं कर पाते। आपको फंसाने के लिए किसी भी तरह का उनकी जालसाजी सफल नहीं होती। तो यह आपको तभी करना चाहिए जब आपको ऐसा महसूस हो कि कुछ लोग आपको फंसा रहे हैं, कुछ लोग आपकी बदनामी कर रहे हैं, कुछ लोग आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। नए नए अचानक विघ्न आने शुरू हो गए हैं, नई नई समस्याएं आनी शुरू हो गई हैं, कोई न कोई विवाद आना शुरू हो गया है, कोर्ट कचहरी की बातें शुरू हो गई हैं, तब आपको नारायण मोहिनी प्रयोग अवश्य आजमाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस प्रयोग का अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर भी बैठ सकते हैं। अपने सामने लाल कपड़ा बिछा के उसके ऊपर भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु की फोटो रख दें और 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी जोर से गहरी सांस खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। इसके बाद अपने आज्ञा चक्र पर यानी दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए नारायण मोहिनी मंत्र ओम ह्रीं मोहिनी सर्व विघ्न उच्चाटय उच्चाटय ह्रीं नारायणाय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मोहिनी सर्व विघ्न उच्चाटय उच्चाटय ह्रीं नारायणाय नमो नमः स्वाहा। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, यानी आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यह प्रयोग आपको 21 डेज करना है, 21 दिन करना है, और इस मंत्र का जाप आपको 11 माला रोज करना है। 11 माला 21 दिन, इस किसी भी माला से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह मंत्र बहुत ही अचूक, सरल और गोपनीय माना जाता है। कुछ ही दिनों में आपको आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाई देने लगेगा।
अब जानते हैं कुछ नियम। इस मंत्र का जाप किसी भी एकादशी के दिन या किसी भी शुक्रवार के दिन से शुरू किया जा सकता है। अब जानते हैं कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी मिलकर अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है। इस अभ्यास से पसीना ज्यादा आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए डरे नहीं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं, बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र या होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी कोई आप अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तो तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास शुरू करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर इसे आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। याद रखें, कोई भी साधना करें तो हमेशा अच्छे पर्पज के लिए करें, बिना स्वार्थ के साधना करें, समाज की सेवा हेतु साधना करें, किसी को लाभ पहुंचाने हेतु साधना करें, किसी को नुकसान करने के लिए स्वार्थ के साथ इस साधना को नहीं किया जाना चाहिए। जीवन में कभी भी कोई साधना करें तो अपने मन में इच्छा हमेशा यही बनाए रखें कि इस साधना से मैं लोगों का समाज में कल्याण करूंगा, तब वो साधना फलित होती है। लेकिन अगर आप किसी स्वार्थ के तहत कोई भी साधना करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रश्री में 2 दिन का श्री विद्या साधना शिविर, जिसमें 1.25 लाख से 5.5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। अगर आप यह साधना करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना की जानकारी और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये साधना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, जो भौतिक सुख के लिए बहुत मेहनत करते हैं लेकिन भौतिक सुख की प्राप्ति नहीं होती, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं लेकिन व्यवसाय बढ़ नहीं पाता, आर्थिक समस्या से उबरने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन आर्थिक समस्या से उबर नहीं पाते। ऐसे लोगों के लिए यह श्री विद्या साधना वरदान स्वरूप माना जाता है। अगर आप इस साधना को करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना शिविर में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।